प्रोबेबिलिटी के ऊपर वीडियो डालूँगा आगे, इसीलिए मैंने प्रोबेबिलिटी का एक वीडियो पहले अपलोड किया था और ये मेरा दूसरा वीडियो है प्रोबेबिलिटी के ऊपर, जिसमें मैं सिंपल इवेंट, आइडेंटिकल इवेंट, कंपाउंड इवेंट, कॉम्प्लेक्स इवेंट, ये 4 टर्मिनोलॉजी के बारे में बात करूँगा। उससे पहले मेरा पहला वीडियो में प्रोबेबिलिटी होता क्या है, सिंपल प्रोबेबिलिटी होता क्या है, इवेंट स्पेस, इवेंट पॉइंट्स, इस सारी टर्मिनोलॉजी के ऊपर मैं बात किया हूँ। तो अगर तुम देखना चाहते हो तो पहले वो वीडियो देखो, उसके बाद इसको शुरू करो। तो आज पहले शुरू करते हैं सिंपल इवेंट से। अगर मैं कोई स्टूडेंट को बोलूँ कि स्टूडेंट बोलो सिंपल इवेंट होता क्या है, तो कोई स्टूडेंट बोलेगा कि सर जो इवेंट सिंपल है उसी को हम सिंपल इवेंट कहेंगे। ऐसा नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं। सिंपल इवेंट मतलब वो इवेंट जो इस इवेंट को हम फर्दर डिकम्पोज नहीं कर पाएंगे, मतलब उसका इवेंट जो पॉइंट है उस इवेंट पॉइंट को हम फर्दर डिकम्पोज नहीं कर पाएंगे, उसको फर्दर तोड़ नहीं पाएंगे। इससे पहले मैं बता दूं कि इवेंट पॉइंट मिल के जो सेट होता है उसको कहते हैं हम इवेंट स्पेस। अगर सिंपल इवेंट को अच्छी तरह से जानना है तो इसका पहले उसका एग्जाम्पल एक लेना पड़ेगा। एग्जाम्पल्स देने के बाद तुम लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि सिंपल इवेंट एक्चुअली होता क्या है। मान लो कि एक डाइस को तुम थ्रो किए हैं, ठीक है। अब उस डाइस को थ्रो करने के बाद उसमें क्या क्या गिर सकता है? 1 गिर सकता है, 2 गिर सकता है, 3 गिर सकता है, 4 गिर सकता है, 5 गिर सकता है, 6 गिर सकता है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, इस 6 चीज़ों के अलावा और कुछ नहीं गिरेगा। 1 एक इवेंट पॉइंट, 2 एक इवेंट पॉइंट, 3 एक इवेंट पॉइंट, 4 एक इवेंट पॉइंट, 5 एक इवेंट पॉइंट, 6 एक इवेंट पॉइंट। इस इवेंट पॉइंट को मिला के जो स्पेस बनता है उसी को कहते हैं हम इवेंट स्पेस। अब इस इवेंट पॉइंट के बारे में हम बात करते हैं कि इवेंट पॉइंट का एक इवेंट पॉइंट 1 हो गया, एक 2 हो गया, एक 3 4 5 6 हो गया। अब 1 को तोड़ के हम और कुछ नहीं लिख सकते। 1 को 1 ही लिख सकते हैं, 2 को 2 ही लिख सकते हैं, ऐसे 5 को 5, 6 को 6, 4 को 4, 3 को 3 ही लिख सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते हैं। इसके इवेंट पॉइंट के साथ कोई छेड़खानी नहीं कर पाएंगे। ये बहुत ही सीधा साधा इवेंट है, ठीक है। इसको हम और कुछ नहीं कर पाएंगे। तो इसी इवेंट को हम कहते हैं सिंपल इवेंट। जिस इवेंट को हम फर्दर डिकम्पोज नहीं कर पाएंगे, उसको फर्दर तोड़ नहीं पाएंगे उसका इवेंट पॉइंट को, उसी इवेंट को हम कहते हैं कि सिंपल इवेंट। अब हम बात करते हैं कॉम्पाउंड इवेंट। अब कॉम्पाउंड इवेंट होता क्या है? ये थोड़ा ऑपोजिट है सिंपल इवेंट से, इसका मिजाज थोड़ा अलग है, इस इवेंट का कहना भी थोड़ा अलग है। इस इवेंट बोलता है कि अगर कोई इवेंट्स को हम फर्दर डिकम्पोज कर पाए तो उस इवेंट को हम कहेंगे कॉम्पाउंड इवेंट। सिंपल इवेंट बोलता है कि हम उसका इवेंट पॉइंट को फर्दर डिकम्पोज नहीं कर पाएंगे, ठीक है। लेकिन कॉम्पाउंड इवेंट बोलता है क्या? जो उसका इवेंट को हम फर्दर डिकम्पोज कर पाएंगे, अगर कर पाए तो उसी को हम कहेंगे कॉम्पाउंड इवेंट। जैसे कि एक एग्जांपल ले लो कि एक डाइस को तुम थ्रो किए हो, ठीक है। तो उसमें पहले तो सिंपल इवेंट में वो बोला था कि 1 2 3 4 5 6 गिर सकता है, लेकिन इस बार एग्जाम्पल में मैं लूँगा कि डाइस को थ्रो किए हैं, अगर 2 4 6 गिरा तो बोलेंगे इवेंट फेस गिरा है, और अगर 1 3 5 गिरा तो बोलेंगे ऑड फेस गिरा है, ठीक है। तो इस इवेंट का क्या क्या इवेंट पॉइंट्स हुआ? एक इवेंट फेस हुआ, एक ऑड फेस हुआ, 2 इवेंट पॉइंट्स हुआ, ठीक है। इस 2 इवेंट्स पॉइंट्स का एक इवेंट पॉइंट है इवेंट फेस और दूसरा इवेंट पॉइंट है ऑड फेस। अब इवेंट पॉइंट्स को हम तोड़ के क्या क्या लिख सकते हैं? 2 लिख सकता है, 4 लिख सकते हैं, 6 लिख सकते हैं। और ऑड फेस को हम तोड़ के क्या क्या लिख सकते हैं? 1 लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं और 5 लिख सकते हैं। तो इस इवेंट का इवेंट पॉइंट को हम तोड़ पा रहे हैं, मतलब
इवन फेस को तोड़ के हम लिख पा रहे हैं कि 2 4 6, और ऑड फेस को हम तोड़ के लिख पा रहे हैं कि 1 3 5। तो इसीलिए इस इवेंट को हम बोलेंगे कॉम्पाउंड इवेंट। अब हम बात करेंगे सर्टेन इवेंट के बारे में। अब ये सर्टेन इवेंट होता क्या है, एक ऐसा इवेंट है जो श्योरली होगा, ठीक है, उसको कहेंगे हम सर्टेन इवेंट। अब एक एग्जांपल देता हूँ, एग्जांपल से चीज़ें बहुत अच्छी हो जाता है, बहुत इजी हो जाता है। एक एग्जांपल ले लो, एक एग्जांपल की कि मानो तुम एक कॉइन को टॉस किए हो, ठीक है, कॉइन को टॉस कर रहे हो, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर ही जाएगा क्या, नीचे भी आ रहा है, नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, अब गिर गया। अब गिर गया तो क्या क्या गिर सकता है, इधर हेड गिर सकता है और टेल गिर सकता है। तो हेड और टेल ये दोनों को अलावा और कुछ भी नहीं गिरेगा। तो हेड और टेल ये दो सर्टेन इवेंट है, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ेंगे कि इम्पॉसिबल इवेंट होता क्या है। इम्पॉसिबल इवेंट एक ऐसा इवेंट है जो कभी नहीं होगा। इसका भी एग्जांपल देता हूँ तो चीज़ें अच्छी हो जाती है, चीज़ें इजी हो जाती है। जैसे कि मान लो तुम एक डाइस को थ्रो किए हो, ठीक है। पहले तो डाइस थ्रो करने के बाद उसमें क्या क्या गिर सकते हैं, 1 गिर सकता है, 2 गिर सकता है, 3 गिर सकता है, 4 गिर सकता है, 5 गिर सकता है और 6 गिर सकता है। इस 6 इवेंट पॉइंट के अलावा और कोई भी इवेंट पॉइंट नहीं होगा, ठीक है। लेकिन अगर 7 में बोला कि 7 गिरा तो एक कभी हो सकता है क्या, 7 कभी गिर सकता है क्या एक डाइस थ्रो करने के बाद, कभी नहीं हो सकता है। तो 7 हो गया एक इम्पॉसिबल इवेंट। जो इवेंट कभी पॉसिबल ही नहीं है उसको हम बोलेंगे इम्पॉसिबल।